अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 8.2 ही कंटिन्यू करेंगे और आज इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे तो हमारी एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये चैप्टर आपके लिए और ये एक्सरसाइज भी। आज जो हमारे क्वेश्चन है, लास्ट हमने क्वेश्चन 9 किया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। अगर आपके पास बुक होगी आप जरूर इसमें देखें। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 10, उसके दो पार्ट हैं। एक जगह लिखा हुआ टचिंग एक्स एक्सिस और फिर इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। सी की जगह लिखा हुआ जी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने एक सवाल किया था जिसमें लिखा था टचिंग एक्स एक्सिस एंड टचिंग वाई एक्सिस। तो मैंने डायरेक्टली इसे बताया था कि सी बराबर हो गया हमारा जी स्क्वायर के। तो अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 10 में तो वहां पर सी की जगह जी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के लिए था। ठीक है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए होता है हमारे पास सी बराबर होता है एफ स्क्वायर के। तो इसका सेकंड पार्ट क्या था, टचिंग वाई एक्सिस। तो उसमें इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। पहली बात, ये एमसीक्यूज में आने के चांसेस काफी हैं तो इसलिए पता होना चाहिए। अब ये मैथमेटिकली किस तरीके से आया आपके पास सी जी स्क्वायर के बराबर और सी एफ स्क्वायर के बराबर, तो मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स एक्सिस कि किस तरीके से आया हमारे पास। तो बेसिकली होता ही है, बेसिकली यहाँ पर उस सवाल में कहा गया है कि आपका जो सेंटर पॉइंट है माइनस जी और माइनस एफ है। तो आप यहाँ पर जब टचिंग एक्स एक्सिस कहते हैं तो आर को हम बराबर ले लेते हैं माइनस एफ के। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर के। ठीक है जी, पहले तो ये कंडीशन बन गई। अब हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्क्वायर एंड बोथ साइड कर दूंगा, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आर स्क्वायर हमें पता है कि एफ स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर पुट कर दिया एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, माइनस का सी इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी बराबर हो गया मेरा जी स्क्वायर के। तो इस तरीके से सी हमारा जी स्क्वायर के बराबर आया। और ये एक्स एक्सिस की कंडीशन है, वाई एक्सिस की सी बराबर होता है हमारा एफ स्क्वायर के। तो बस ये प्रूफ करना था, इसमें ऐसा ये सवाल आने के चांसेस नहीं, एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लेते हैं 11 में क्या कह रहा जा रहा है। सवाल हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब इक्वेशन पास कर रही है जो सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट हमारा हो गया 0,0। ठीक है, एक पॉइंट हो गया 0,0। ठीक है, अब 0,0 पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास x और y की जगह 0,0 पुट करेंगे। हम प्रीवियस ये सवाल करते हुए आ रहे हैं इस तरीके के। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो गो थ्रू की तो आपको पता है कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x की जगह 0, y की जगह 0 प्लस 2g। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा g और ये 0 आ जाएगा। अच्छा, इसको पहले ये हो गया हमारा 2f0 प्लस सी इक्वल टू 0। सब 0 हो गया तो सी की स्ट्रेट अवे वैल्यू मेरे पास आ गई 0। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, हैविंग इंटरसेप्ट 6 एंड 8। इंटरसेप्ट है हमारे पास, मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, इंटरसेप्ट 6 और 8 गिवन। तो पहला इंटरसेप्ट हमारा होगा एक्स का, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट 6,0। ठीक है, तो इसका मतलब अब एक्स, सॉरी 6,0 नॉट 0,6। तो ये हमारे पास पॉइंट बचा क्योंकि पहला हमारा एक्स का इंटरसेप्ट है। तो अब जहां जहां x होगा वहां हम सबको इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी के अंदर पुट करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन सारे इसी तरीके से। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि पॉइंट से आपने पुट करना है और आपने जीएफसी की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसलिए जा रहा हूँ 36 प्लस 12g प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। सी की वैल्यू भी 0 है क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सी इक्वल टू 0, तो उसकी जगह भी 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 36 प्लस 12g इक्वल टू 0। 36 वहाँ चले जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव।
और इसको हम 12 से डिवाइड करा देंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो ये आ गया, जी भी आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या है, 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो ये बन जाएगा 0,8। तो 0 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 16f प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि सी भी 0 है। तो ये हो गया 64 प्लस 16f इक्वल टू 0, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया -64। 16 को वहाँ जाके डिवाइड कराएंगे तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। -64 डिवाइड बाई 16 तो -4। तीनों वैल्यूज आ गई। सिंपल इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन पुट कर दें। इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की जगह -3x प्लस 2f की जगह -4 और c की जगह 0 पुट कर दिया। तो आंसर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 पॉइंट्स b, 0 -b, 0 एंड द रेडियस इज a यूनिट। 2 पॉइंट गिवन है, एक b, 0 एक -b, 0 और रेडियस मुझे a गिवन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। तो पहला पॉइंट मुझे गिवन है b, 0। अच्छा, मैं b इस तरीके से बनाता हूँ, ये b है, ठीक है, ज्वाइन राइटिंग के हिसाब से बनता है। तो ये b, 0 पहला पॉइंट मेरे पास, ठीक है। तो अब सिंपल हमने क्या, x की जगह b पुट करना है, y की जगह 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखते हैं हम। यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास b स्क्वायर 2bg प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस हम पीछे हर सवाल में करते हुए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। जो पॉइंट्स होते हैं उसको एक्स और वाई की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है। इक्वेशन नंबर 1 बनी। दूसरा पॉइंट मुझे गिवन था -b, -b, 0। तो जब -b पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर -2bg प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ओ सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हो गई। अब एक कंडीशन गिवन थी कि रेडियस a के बराबर, मतलब r बराबर है a के। अब r का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अब r की जगह मैं पुट कर सकता हूँ a, तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 इक्वेशन बन गई। अब जीएफसी निकालना है हमें, सिंपल, ठीक है। हमारा काम ये है कि जीएफसी फाइंड आउट करना है और हमें फिर इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस 2bg प्लस c इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन बी स्क्वायर -2bg प्लस c इक्वल टू 0। ऐड कराने की वजह ये थी कि यहाँ पर अब मेरा ये दोनों आपस में कट गए। ये हो गया मेरे पास 2b स्क्वायर और ये हो गया 2c इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। 2 वहाँ जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू दूसरी साइड लेके जाएंगे b को तो माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई c की वैल्यू, c बराबर है b स्क्वायर के। अब इस c को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा
ठीक है, या इक्वेशन 2 में पुट कर दे, किसी भी पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इसका स्टेप यही कर रहा हूँ, मैं सी को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट सी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो ये हो गया मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 2bg, और सी यहाँ पर है, सी की वैल्यू माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस की फॉर्म में, बच क्या गया -2bg इक्वल टू 0। जी निकालना है, -2b को वहाँ ले जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा 0, तो जी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। तो अब यहाँ पर जी भी आ गया, सी की वैल्यू भी आ गई, जी की वैल्यू, एफ कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या थी, ये रही हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है जिसके थ्रू हम एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमें यहाँ पर जी और सी की वैल्यू पुट करनी, तो एफ आ जाएगा। तो इसको सिंपल हम पुट कर देंगे, हमारे पास था ए स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ए स्क्वायर एडिटिव आ गया, जी स्क्वायर की जगह 0 आ गया, एफ स्क्वायर एडिटिव आ गया, और इसकी जगह आ गया माइनस का बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के वहाँ जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एफ की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब सिंपल हम इक्वेशन निकाल देते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी वो कर लेते हैं। सिंपल हमारा आंसर आ चुका है, तो हमारा एट द एंड आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जी तो 0 है, लिख भी देते चले 0 एक्स प्लस 2, एफ की वैल्यू मेरे पास है प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 था, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसको यहाँ रब कर देते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा एट दी एंड आंसर यही आ जाएगा, ये हमारा एट दी एंड आंसर है। अच्छा, तो आंसर हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, रूट के अंदर प्लस माइनस, अब मतलब ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, और ये बहुत सिंपल, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है। हमारा जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर बेसिकली हमें पॉइंट्स दे देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,0 0, -5 एंड हुज रेडियस इज 5। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का सवाल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, और हम एंड करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो लास्ट क्वेश्चन पे जल्दी क्विकली मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हमें गिवन है 5,0। तो सिंपल हम पुट कर देंगे तो बन जाएगा 25 प्लस 10g प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास 0, -5। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट गिवन है, तो ये पुट करेंगे बन जाएगा 25 माइनस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि रेडियस बराबर है 5 के, वही रेडियस का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, जो ऊपर हम करके आ चुके हैं काम, एफ स्क्वायर माइनस सी। आर की जगह ये 5 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 25 इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी बन गई 3 इक्वेशन। साइमल्टेनियस सॉल्व करके हमें जीएफसी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक बेहतर ये रहेगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आ गया 25 प्लस 10g प्लस c
इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड इक्वेशन 25 माइनस 10f प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब सिंपल हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया, सी भी कट गया और ये भी कट गया, तो बच गया मेरे पास, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एक जी एक एफ है। तो ये हो गया मेरे पास 10g। अच्छा जी, इसको सही कर लेते हैं, 10g प्लस 10f इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास ये 10g इक्वल टू माइनस 10f हो गया, 10 से 10 कट गया तो g की वैल्यू आ गई माइनस f के बराबर, ठीक है। मतलब g बराबर हो गया माइनस f के आपका। अब आगे क्या कर सकते हैं हम देखते हैं इसके अंदर। अब सिंपल हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को भी मैं ऐड करा रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10f प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया। अब ये 25 इक्वल टू के यहाँ आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 25 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐड करवाया, सिंपल कोई साइन चेंज तो होगी नहीं, सिंपल जो साइन है वही रहेगी। तो यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच क्या मेरे पास माइनस 10f प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर मुझे पता है कि g बराबर है माइनस एफ के, तो मैं यहाँ पर g की जगह, तो ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास -10, तो यहाँ मैं g की जगह माइनस एफ पुट कर सकता हूँ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा -10f, ये हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर मैं माइनस का 2f कॉमन ले रहा हूँ, जब माइनस का 2f कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 5 माइनस एफ बच गया इक्वल टू ज़ीरो। -2f इक्वल टू के वहाँ जाएगा, ज़ीरो से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 माइनस एफ इक्वल टू ज़ीरो। तो f आ गया मेरे पास 5। अच्छा f 5 आ गया, तो अब हमें f हमारे पास 5 आ चुका है, तो अब g निकालना मुश्किल नहीं। क्यों मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था g बराबर है माइनस एफ के, ठीक है। g बराबर था हमारे माइनस एफ के, एफ की वैल्यू 5 है, तो g बराबर हो गया -5 के, ठीक है। g भी आ गया, f भी आ गया, c रह गया, तो c को अब कहाँ पुट करेंगे, c को सिंपली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 25 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 25 प्लस 2 माइनस 10 आ गया प्लस सी, सॉरी -10 नहीं, 5 वैल्यू आई है, -5 हमारे पास वैल्यू आई है इसकी, -5 प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया 25 माइनस, आई थिंक मैंने इक्वेशन गलत लिख दी है, एक बार फिर देख लेते हैं। इक्वेशन है 25 प्लस 10g, आई थिंक इक्वेशन गलत लिखी है मैंने ये, 25 प्लस 10g, इसको वापस रफ करते हैं। अच्छा c निकालना है 25 प्लस 10g, g की जगह -5 प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया 25 माइनस 50 प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया -25
प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस नेगेटिव सी वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 25। तो ये हो गया हमारा सवाल ऑलमोस्ट डन। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी डन हो गया। तो आंसर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x तो ये हमारे पास हो गया 10x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.3 स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 8.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।